नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे क्रिकेटर शेफाली वर्मा के साथ। सीएम सैनी से क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने मुलाकात की है। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई। शेफाली मुलाकात करने सीएम आवास पर पहुंची थी। हरियाणा सरकार शेफाली वर्मा को 1.5 करोड़ का तोहफा देंगे, तो मुलाकात करने शेफाली वर्मा पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। हरियाणा में सीएम आवास पर पहुंची हैं, मुलाकात की जा रही है। शेफाली वर्मा क्रिकेटर हैं, आपको बता दें, और अभी वुमेन्स क्रिकेटर वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंची हैं। उनसे मुलाकात करेंगी। इस दौरान जानकारी के मुताबिक शेफाली वर्मा को 1.5 करोड़ रुपए तोहफा भी दिया जाएगा, 1.5 करोड़ रुपए का। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने पहुंची हैं शेफाली वर्मा, सीएम आवास पर पहुंची हैं। तो इस बार वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है, खिताब अपने नाम किया है। और इस टीम का हिस्सा थी शेफाली वर्मा, रोहतक की रहने वाली हैं शेफाली वर्मा, और टीम में शामिल हुई, शानदार प्रदर्शन किया, टीम को विजयी बनाया। जिसके बाद जब यह अपने गांव लौटी थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो शानदार स्वागत किया गया था इनका। और अब हरियाणा के सीएम से मुलाकात करने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने के लिए शेफाली वर्मा पहुंची हैं, सीएम आवास पर पहुंची हैं। तो शेफाली वर्मा सीएम आवास पर पहुंची है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार 1.5 करोड़ का तोहफा देगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी लाइव जुड़े हैं। जी अंकित, शेफाली वर्मा आज सीएम से मुलाकात करने पहुंची है और एक इतिहास रचा है। वुमेन्स क्रिकेट टीम ने खिताब अपने नाम किया है वर्ल्ड कप का, और जिसके बाद अब ये सीएम से मुलाकात करने पहुंची है। क्या अपडेट इसको लेकर, और क्या तोहफा दिया जा सकता है? क्या हरियाणा सरकार की तरफ से शेफाली वर्मा के लिए ऐलान किया जा सकता है? बिल्कुल, शेफाली वर्मा जो हैं महिला क्रिकेटर टीम की जो है वो हिस्सा थी, एक प्लेयर थी, और प्लेयर ही नहीं थी, कह सकते हैं कि सबसे बड़ा योगदान जो वर्ल्ड कप जिताने में रहा वो शेफाली वर्मा का रहा। हमने देखा कि मैन ऑफ द मैच भी वो चुनी गई, और कहीं ना कहीं एक विशेष योगदान कह सकते हैं शेफाली वर्मा का रहा। और हरियाणा की रहने वाली बेटी हैं, हरियाणा की बेटी हैं, रोहतक की रहने वाली हैं, तो इसीलिए आज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची हैं। कुछ ही देर पहले वो मुख्यमंत्री आवास पर अंदर गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनको आमंत्रित किया था, और मुख्यमंत्री नायब सैनी से वो मुलाकात करेंगी और कहीं ना कहीं उनका अभिनंदन किया जाएगा। जहां तक पुरस्कार की बात है, तो पुरस्कार उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि जो भी वर्ल्ड गेम्स में और जो सिंगल गेम नहीं होता, जो टीम गेम होता है, तो उसमें 1.5 करोड़ रुपया जो है हरियाणा सरकार इनाम के तौर पर देती है। तो शेफाली वर्मा को भी 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो वो चेक अभी दिया जाएगा या बाद में कोई प्रोग्राम करके दिया जाएगा, वो अभी देखना होगा। लेकिन शेफाली वर्मा अंदर जा चुकी हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात हो रही है, और उनके साथ मनीष ग्रोवर जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, रोहतक के रहने वाले हैं, वो भी उनके साथ पहुंचे थे, और भी कई जन उनके साथ पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विशेष गर्व की बात हरियाणा के लिए जरूर है, क्योंकि हरियाणा की बेटी ने जो कमाल करके दिखाया है, उस कमाल का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और जिस तरह से जीत हुई है, और शेफाली वर्मा एक वो नाम था जो हालांकि टीम से बाहर थी, लेकिन एंड टाइम पर जो सेलेक्टर्स का एक फैसला हुआ कि शेफाली वर्मा को एंटर कराया गया, तो उस फैसले को टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है इस वर्ल्ड कप जीतने का। तो अब वही टर्निंग पॉइंट शेफाली वर्मा के रूप में सिद्ध हो चुका है, और जिस तरह से उनकी पारी खेली गई और जो रन बनाए गए उनके द्वारा, तो वही एक जीत का कारण बने, और भी कई जीत के कारण थे, लेकिन मेन जो टर्निंग पॉइंट कहें तो वही था। और अब मुलाकात हो रही है। साथ ही साथ हरियाणा राज्य जो महिला आयोग है, उसने भी कहा है कि 2026 का उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, और उनसे जितना भी समय उनके पास होगा, यूनिवर्सिटीज में कहें या कॉलेजेस में कहें, उनके साथ जाकर के बेटियों को और उस युवाओं को प्रेरित किया जाएगा कि नशा नहीं, नशा करना है तो खेल का नशा करें, शेफाली वर्मा जैसा नशा करें। क्योंकि नशे से दूर रहने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट लगातार प्रेरित करती रही है, लोगों के अभियान चलाती रही है, लगातार कार्यक्रम चलाती रही है। तो वही एक मैसेज देने की हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी कोशिश की है। और अब कुछ ही देर में जब मुलाकात खत्म होगी और वो बाहर आएंगी, तो देखना होगा कि क्या कहती हुई नजर आती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो मुलाकात करने पहुंची है शेफाली वर्मा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर।
तो वहीं हरियाणा महिला आयोग ने शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। 2026 में शेफाली वर्मा महिला आयोग का चेहरा बनेंगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाएंगी शेफाली वर्मा और बेटियों को प्रेरित करेंगी। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि शेफाली वर्मा बेटियों को प्रेरित करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहले वो मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे, लेकिन समय की कमी की वजह से वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन पाई और अब देश का जो नाम ऊंचा किया है रोहतक की बेटी शेफाली वर्मा ने, जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट टीम में उन्होंने अपना योगदान दिखाया है, उसके बाद महिला आयोग ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महिला आयोग भी उनके लिए कोई ना कोई फैसला ले रहा है। मैम, जो शेफाली वर्मा हरियाणा से संबंध रखती हैं और एक बड़ा अच्छा योगदान कह सकते हैं क्रिकेट टीम में रहा, महिला आयोग के नाते किस तरह से पारितोषिक आप उनको दे रही है? देखिए, महिला आयोग एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा कमीशन है जिसमें महिलाओं का सम्मान और इज्जत की ओर बहुत ध्यान किया जाता है। इसलिए शेफाली वर्मा का हम इंतजार कर रहे हैं। महिला आयोग उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित करेगा सन 2026 का, ताकि लड़कियों को और यूथ को एक मैसेज जाए कि नशा नहीं, शेफाली जैसा नशा करें। तो क्या उसके अंदर रहेगा फिर वो पूरे हरियाणा के अंदर घूम करके कहीं ना कहीं बेटियों को प्रेरित करती हुई नजर आएंगी? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि इतना समय शेफाली के पास नहीं रहेगा, क्योंकि उसने आगे भी अपने करियर में और अपने देश के सम्मान के लिए खेलना है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जितने अधिक से अधिक हम उनके साथ कार्य कर सकें वो करेंगे। खासतौर से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में जितना भी हम उनके समय ले सकेंगे, ताकि वो बेटियों को जो है प्रोत्साहित कर सके। पहले भी इस तरह के फैसले महिला आयोग लेता रहा है, औरों को बनाता रहा है ब्रांड। हमने मनु भाकर का प्रयास किया था, पर वो पूरा वर्ष बहुत ज्यादा बिजी रही तो हो नहीं पाया। लेकिन हम शेफाली जी के लिए आज बात करें। कैसे देखते हैं कि आप पूरी इस कामयाबी को, जो महिला टीम की कामयाबी? देखिए, ये एक बहुत गौरव की बात है, जहां एक और हरियाणा पंजाब के बच्चे, खासतौर से बेटियां बेटे, जो यूथ है, वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, फैशन की ओर बढ़ रहे हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। उस हिसाब से शेफाली और उसकी पूरी टीम ने जिस प्रकार देश का मान बनाया, या बाकी हमारी अन्य खिलाड़ी बेटियां जो छोटी उम्र में खेलों में गई और उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, हरियाणा को एक नई जो है नाम दिया, उस हिसाब से मैं समझती हूँ इन बेटियों को शत शत नमन है, प्रणाम है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में छूट देने की घोषणा की गई है। सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट मिलेगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर 3 साल की छूट का फैसला लिया गया है। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। पहले बैच में हरियाणा के करीब 4000 जवान शामिल हैं और अब हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो अग्निवीर हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में छूट दी जाएगी। ये घोषणा की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। आयु सीमा में ये छूट मिलेगी। ग्रुप बी और सी पदों के लिए 3 साल की छूट का फैसला लिया गया है। ये फैसला लिया गया है अग्निवीरों के लिए। हरियाणा सरकार का फैसला है कि जो भी अग्निवीर भर्ती हुए हैं उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें छूट देने का ये फैसला लिया गया है। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। पहले बैच में हरियाणा के करीब 4000 जवान शामिल हैं जिन्हें इसका फायदा होगा। जो भी सरकारी नौकरियां रहती हैं उनमें ये छूट दी जाएगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए छूट का ऐलान किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। अग्निवीरों के लिए ये एक तोहफा है ताकि अग्निवीर जो हैं वो सरकारी नौकरियों में शामिल हो सकें, उनमें उस कंपटीशन में फाइट कर सकें। इसके लिए अब उन्हें आयु सीमा में छूट मिलेगी। दिल्ली ब्लास्ट की नई वीडियो सामने आई है। i20 कार ब्लास्ट होती नजर आई। भारी ट्रैफिक के बीच i20 कार जोरदार धमाके के साथ
आग के गोले में बदल जाती है, जिसके बाद आग का गुबार नजर आता है। धमाके के बाद हर तरफ आग का गुबार नजर आता है। तो ये नई सीसीटीवी सामने आई है दिल्ली धमाके की। लाल किले के पास जो धमाका हुआ था, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये दुर्घटना थी और इस घटना का अब सीसीटीवी सामने आया है, नया सीसीटीवी। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये आग एकदम अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। ट्रैफिक के बीच आसपास गाड़ियां खड़ी होती हैं और एकदम ये कार ब्लास्ट होती है, आग के गोले में बदल जाती है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह रात का वक्त, शाम का वक्त था जिस वक्त ये धमाका हुआ था। आसपास बहुत सारी गाड़ियां, ट्रैफिक नजर आ रहा है, कई लोग इस दौरान वहां पर मौजूद थे और एकाएक अचानक कोई नहीं जानता था कि इन सब के बीच एक कार ऐसी है जो ब्लास्ट हो जाएगी और इस तरह से ये ब्लास्ट हुई। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, उसकी ये नई सीसीटीवी सामने आई है। देख सकते हैं आप, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। कितना जोरदार ये धमाका था कि एक ही पल में ये पूरी कार आग के गोले में बदल गई और स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है तो वो बस सिर्फ एक आग का गोला। तो दिल्ली ब्लास्ट पर हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि ये दुर्घटना जो है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे हरियाणा में इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति भी उन्होंने संवेदना जताई और कहा कि दोषियों को सजा दी जाएगी, इसका भी उन्होंने भरोसा दिलाया है। ओपी सिंह का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, ब्लास्ट हुआ था, उसको लेकर अब हरियाणा डीजीपी का ये बयान सामने आया है। पीड़ित परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई और इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस और एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। पूरे हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। घटना थी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसके बाद आप सोचें कि हजारों पुलिसकर्मी हरियाणा में, पूरे हरियाणा जो हाई अलर्ट का प्रोटोकॉल है अभी जारी है। जितने भी सस्पेक्टेड हाइड आउट्स हैं, पार्किंग प्लेसेस है, एबंडेंड व्हीकल्स हो, सामान हो, चेकिंग हो, तो जो भी एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई कोई आके अप्रिय घटना ना कर जाए, तो आप सोचेंगे कि बोलना आसान है, तो ग्राउंड पर जाएं। हाई अलर्ट का मतलब है हजारों घंटे, हजारों आदमी लगा रहे हैं और हम पूरे तरह से इसमें लगे हुए हैं और बाकी एजेंसियां काम में लगी हुई है और हम परिवार के प्रति हमारी संवेदना, जिन्होंने अपना आदमी खोया, जो घायल हैं, तो उनसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी से ठीक हो जाएं और जिन्होंने ऐसा किया है तो जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको बता से भी ढूंढ निकालेगी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच अब फरीदाबाद तक पहुंच चुकी है। 2 डॉक्टर, यूनिवर्सिटी के कमरे और 2900 किलो विस्फोटक। डॉक्टरों की डिग्री के पीछे छिपे आतंक के चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटी के लैब से देश के खिलाफ आतंकी साजिश रची गई थी? दिल्ली के लाल किले के नजदीक हुए धमाके की गूंज अब हरियाणा तक सुनाई दे रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी एक i20 कार, वही कार जो पिछले 10 दिनों से कैंपस में खड़ी थी, उसने इस पूरे नेटवर्क की जड़ें उजागर कर दी। जांच में सामने आया कि ये कार डॉक्टर उमर के नाम पर थी, 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी और ब्लास्ट से ठीक पहले यही कार अरुणा आसिफ अली रोड पर करीब 30 से 40 मिनट तक खड़ी दिखाई दी। लाल किले के नजदीक धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी उतने ही सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही है। जानकारी मुताबिक डॉक्टर उमर का फोन 31 अक्टूबर से स्विच ऑफ था और जब उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई तो वो अल फलाह यूनिवर्सिटी की निकली। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने जांच एजेंसियों के सामने एक खतरनाक तस्वीर खींच दी। अल फलाह यूनिवर्सिटी 76 एकड़ में फैला हुआ परिसर, मुस्लिम बहुल धोज गांव में स्थित, अब एक बड़े आतंकी मॉड्यूल की जांच के केंद्र में है।
यहीं पर कई सालों से बतौर जनरल फिजिशियन कार्यरत था डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो अब गिरफ्तार हो चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास से अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम ने यूनिवर्सिटी से 13 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 7 डॉक्टर शामिल हैं। जांच का फोकस है बिल्डिंग नंबर 17 की तीसरी मंजिल, जहां कमरा नंबर 13 में देश के खिलाफ साजिश की पूरी पटकथा लिखी जा रही थी। ये कमरा डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब को अलॉट था और उसके बगल में था डॉक्टर उमर का कमरा। लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि उमर अपने कमरे में नहीं बल्कि मुजम्मिल के साथ ही रहता था। एक पिस्टल, 2 मैगजीन के साथ साथ जिस तरीके से हथियारों का जखीरा जो है वो इसके पास से मिला है, वो इसी यूनिवर्सिटी में अल्फा यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ाने का काम कर रहा था। लगभग 15 दिनों से जो पुलिस का है वो संयुक्त रूप से ऑपरेशन जो है वो अमल में लाया जा रहा था। अभी कुछ ही देर पहले अंदर क्राइम ब्रांच की टीमें और जो एसीपी डीसीपी हैं वो खुद इस समय अभी अंदर गए हैं और तमाम पहलुओं पर जो है वो इसकी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि यूनिवर्सिटी की लैब में ही आरडीएक्स और एडवांस विस्फोटक बनाने के प्रयोग किए गए। अब सवाल ये है, क्या अल फलाह की दीवारों के अंदर पढ़ाई की आड़ में टेरर लैब तैयार की जा रही थी? विस्फोटक मिलने के बाद 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में जांच करने पहुंचे और संदिग्धों की जांच पड़ताल की गई। फरीदाबाद के धौज थाना इलाके में हमारी मौजूदगी है। फतेहपुर तगा गांव में यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस अमला इस गांव में मौजूद है। फतेहपुर तगा में यहाँ पर अलग अलग जगहों पर आ रहा है और यहाँ पर डिटेल्स ली जा रही हैं, यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे पुलिस के हाथ में आपको एक पर्चा नज़र आएगा, नाम लिखे जा रहे हैं और वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखिए मसलन ये दुकान यहाँ पर ओपन है तो इनसे पूछा गया है किसकी दुकान है। एक दूसरी दुकान यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी पुलिस मौजूद है और अब अगली तीसरी दुकान पर देखिए जो टेलर की शॉप है वहाँ पर भी पुलिस जा रही है और डिटेल्स खंगाली जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी। 2013 में नेक की ए ग्रेड और 2014 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। इस यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स हैं। लेकिन अब जांच एजेंसियों के निशाने पर संभावित आतंकी अड्डा बन चुकी है और बड़ा सवाल ये है कि 3 डॉक्टर, महीनों की प्लानिंग, हजारों किलो विस्फोटक और प्रशासन को कुछ भी पता नहीं। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर ये मॉड्यूल कामयाब होता तो अगला धमाका कहां होता, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है। फरीदाबाद से अनिल राठी के साथ जावेद की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।